स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं आपका दोस्त रॉबिनहुड। इस वीडियो में आपसे मैं पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। पूरा कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे और आपको अगर इस वीडियो में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिले, अच्छी लगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हमें चलना पड़ेगा सिस्टम पे। सिस्टम यानी आपके पास अगर पीसी है तो आप पीसी पे जा सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल है मोबाइल पे जा सकते हो। मैंने मोबाइल पे ट्राई किया है, पहले मैंने मोबाइल पे बताया है। तो फटाफट हम चलते हैं स्क्रीन पे। And then you'll die. सबसे पहले आपने अपने फ़ोन को चालू करना है और आपने ब्राउज़र ओपन करना है। जो बेस्ट ब्राउज़र है वो क्रोम है। और उसके बाद जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं जियो ब्राउज़र ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो इंडियन ब्राउज़र है। तो आप कोई सा ही ब्राउज़र यूज़ करते हो वो आपकी मर्ज़ी है। आपने सिंपल इस ब्राउज़र में जाना है। जैसे कि मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, जियो ब्राउज़र। ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हर ब्राउज़र का। एक गूगल का सर्च होता है, उसके बाद टाइप यूआरएल। तो आपने सिंपल करना है, अपने गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पासपोर्ट। सिंपल हमने इसको सर्च कर देना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ वेबसाइट्स खुल जाएंगी। आपने उसी वेबसाइट पे क्लिक करना है जहाँ पे एडी ना लिखा हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग उस वेबसाइट से क्लिक कर लेते हैं जिस पे एडी लिखा होता है, और उस वेबसाइट से क्या होते हैं कि ज़्यादा पैसे कट जाते हैं। तो एडी मतलब ऐसा एडवर्टाइजमेंट होता है, एजेंट की साइट्स होती हैं, थर्ड पार्टी साइट्स होती हैं जो कि कमीशन चार्ज कर लेती हैं जब आप पेमेंट करते हैं। तो आपने एडी वाले को क्लिक नहीं करना। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, देखिए नॉर्मल है, इस पर एडी नहीं लिखा आ रहा। आप इसको क्लिक करो, पासपोर्ट सेवा, ये ओपन हो गया। ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा और कोई ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको कोरोना के लिए एडवाइस दी जा रही है। इसमें कहा गया कि एप्लीकेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो मास्क पाएँ, सैनिटाइज़र को कैरी करें और आर्या सेतु ऐप अपने पास रखें जब वो पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुँचे। तो आप इसको कट कर दो। अब हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो हैं ये 4 चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं पासपोर्ट सेवा की साइट पे, तो सबसे पहले आपने अपना एक यूज़र क्रिएट करना है, ठीक है। सिंपल करना है क्रिएट, जैसे कि हम फेसबुक, इंस्टा या जीमेल में क्रिएट करते हैं वैसे ही क्रिएट करना है। उसके लिए हम न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक हो जाने के बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा यूज़र। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने पासपोर्ट ऑफिस को ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद आ रहा है पासपोर्ट ऑफिस। इसका मतलब है कि आप जहाँ रहते हो आपने वो सिलेक्ट करनी है। कहने का मतलब अगर जैसे मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं चंडीगढ़ सेलेक्ट कर दिया, तो अब मेरे पास चंडीगढ़ के जितने भी नियर बाय पीएसके हैं वो ऑप्शन आएंगे। वो आपको बाद में बताऊँगा जब हम फिल करेंगे पूरा फॉर्म। तो उसके बाद आपने अपना गिवन नेम डालना है। जैसे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आपने अपना नाम डालना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर आपने अपनी ईमेल डालनी है जो भी आपकी है। उसके बाद आप अपनी लॉगिन आईडी डालोगे, कुछ भी डाल सकते हो आप। बेस्ट रहता है कि अपनी जीमेल डाल दूँ, मैं अपनी जीमेल डालता हूँ। और पासवर्ड क्रिएट करोगे, फिर कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आपने हिंट क्वेश्चन क्रिएट करना है। हिंट क्वेश्चन मतलब है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इसका सही आंसर दोगे तो आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो या उसके विदाउट लॉगिन कर सकते हो। ये बात की बात है, इसको आप सिंपल रखोगे। वैसे हिंट क्वेश्चन में सबसे बेस्ट है कि आप बर्थ प्लेस डालो और आप उसका हिंट क्वेश्चन का नीचे आंसर दे दोगे। और आपने कैप्चर्स डालने हैं, करैक्टर्स डालने हैं और आपने रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास एक लिंक जाएगा आपके जीमेल में, जो आपने यहाँ पे जीमेल दिया है, यहाँ उसमें एक लिंक जाएगा। आप अपने फ़ोन में जीमेल ओपन करोगे, आपको पासपोर्ट की तरफ से एक मेल आ रखी होगी। उसके अंदर आएगा कि अपना अकाउंट वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। उसमें लिखा आएगा क्लिक हेयर। आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा।
इतना हो जाने के बाद आपने वापस पासपोर्ट सेवा की साइट पे आना है, जैसे कि हम पहले आए थे, जैसे हम फिर आ चुके हैं। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है, इस पे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मेरा आईडी बना हुआ है, तो मैं वो लॉगिन करता हूँ। आपने जो अपनी जीमेल या जो अपनी लॉगिन आईडी बनाई है आपने वो डालनी है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है। सिंपली आपने अपना आईडी, पासवर्ड एंड कैरेक्टर्स डालने हैं और लॉगिन करना है। ये लॉगिन हो गया। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने एप्लीकेंट होम खुलेगा। इसके अंदर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है या रीइशू पासपोर्ट अप्लाई करना है। मैं आपको दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। जो फ्रेश है, फ्रेश मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, आपके पास कभी पहले पासपोर्ट नहीं था। और अगर आपके पास पहले पासपोर्ट है, चाहे वो 10 साल पुराना है, चाहे वो एक्सपायर हो चुका है, चाहे वो 20 साल पुराना है, चाहे वो 30 साल पुराना है, चाहे आपके पास पासपोर्ट था वो लॉस्ट हो गया है या आपके पास पासपोर्ट था वो जल चुका है, तो आप रीइशू में अप्लाई करोगे। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि हम फ्रेश पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं। मतलब कि पहली बार अगर पासपोर्ट बनवाना चाहते हो, बनवाना जा रहे हो, तो आपको कैसे पासपोर्ट अप्लाई करना है, पासपोर्ट एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करनी है। तो हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक हो जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। ओपन हो जाने के बाद आपके पास सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है वन में कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, आप पहली लाइन पढ़ो, देखो उसमें लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू द एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन। तो हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे, इस एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते क्या होता है। तो इसको हमने क्लिक कर दिया। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर। तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है कि नॉर्मल या रीइशू। तो रीइशू केस तब होते हैं जब आपके पास पहले पासपोर्ट होता है, चाहे आपका पासपोर्ट जल गया हो, चाहे चोरी हो गया हो, कुछ भी तरह कोई केस होगा, आपके पास पहले पासपोर्ट है तो आप रीइशू में अप्लाई करेंगे, वरना आप नॉर्मल में अप्लाई करेंगे। तो हम नॉर्मल पे टिक कर दिया है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है नॉर्मल और तत्काल का। तो नॉर्मल सिंपल है और तत्काल के अंदर, तत्काल सब समझ गए होंगे कि जल्दी, तो हम नॉर्मल ही सिलेक्ट करेंगे। तत्काल में एक्स्ट्रा फीस लगती है और नॉर्मल में 1500, तत्काल में 3500 फीस लगती है। तो हम सिंपल नॉर्मल क्लिक करेंगे। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बुकलेट का, जिस पे यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा आ रहा है 36 पेजेस एंड 60 पेजेस। 36 पेजेस, वैसे नॉर्मली पासपोर्ट में 36 पेजेस होते हैं और कई एप्लीकेंट्स या कई लोग होते हैं कई एप्लीकेंट्स होते हैं जो कि 60 पेजेस के पासपोर्ट को प्रेफर करते हैं। 60 पेजेस थोड़ा मोटा पासपोर्ट होता है और उसके लिए 500 रुपये 500 चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। जैसे कि नॉर्मल में 1500 लगते हैं। अगर आप 60 पेजेस का बुकलेट लेंगे तो आपकी पेमेंट जो होगी वो 2000 होगी। तो हम इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेंट डिटेल्स खुल जाती है, जिसके अंदर अपनी डिटेल्स डालेंगे। जो जिसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है उसकी डिटेल्स डालेंगे। तो सबसे पहले उसका गिवन नेम, फर्स्ट नेम, तो हम सपोज़ कर लेते हैं, हम राम डाल देते हैं। तो गिवन नेम में हम राम डालेंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जिसके लिए जो बंदा पासपोर्ट बनवाना चाहता है यहाँ पे उसका नाम आएगा, उसकी डिटेल्स आएंगी, उसका नेम, सरनेम, मेल। अगर किसी ने उसका कोई अलाइस नेम था, अलाइस नेम मतलब होता है कि जैसे स्कूल में नाम होते हैं कि स्कूल में राम बोलते हैं, घर पे रामू बोलते हैं। तो कई पहले होता था कि हर जगह 2 अलाइस नेम चलते थे, किसका नाम ये भी है और ये भी है। अगर आपका अलाइस नेम था तो आप उसको यस करके यहाँ पे भरेंगे और अगर नहीं था तो उसको नो कर दोगे। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है कि आपने कभी नाम चेंज किया है,
ये उस केसेस में काम आता है जब जैसे कि लड़कियों के क्या होते हैं, शादी होने के बाद सरनेम चेंज हो जाता है। लड़कियों ने कभी जब नाम चेंज किया होता है, सरनेम चेंज होता है, तो उसको सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे ओल्ड नेम फिर न्यू नेम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे कि मैं इसमें डाल रहा हूँ, देखो पंचकूला डेट ऑफ बर्थ डाली है, उसके बाद पंचकूला डाल दी। उसके बाद आप क्या स्टेटस है, तो हम अनमैरिड हैं, सिंगल। उसके बाद जो उसमें ऑप्शन आ रहा है कि हम बाय बर्थ है, नेशनलिटी बाय बर्थ है, ये बहुत रेयर केस है, आपने इसको बाय बर्थ ही करना है। उसके बाद आ रहा है ऑप्शन कि इसमें वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो ऑप्शनल है, इसी को जरूरत नहीं है डालने, मैंडेटरी नहीं है तो उसी को जरूरत नहीं है। उसके बाद आ रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, तो मैं इसमें प्राइवेट भर रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट भरते हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये होता है कि उनको एनओसी और एनेक्चर एच चाहिए होता है, जो एनओसी चाहिए होता है, नॉन इलेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, बाकी सबके लिए नहीं चाहिए होता। तो मैं प्राइवेट हूँ तो मैं प्राइवेट डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास कोई शो नहीं करेगा कि मुझे एनओसी चाहिए या नहीं चाहिए, जैसे हम गवर्नमेंट क्लिक करेंगे उस पर शो करता है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने ग्रेजुएशन कर दी है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नॉन ईसीआर। हमें नॉन ईसीआर कैटेगरी को येस करना होता है। इसका मैं सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। इस टाइम का मतलब होता है कि आप एजुकेटेड हो कि नहीं हो। नॉन ईसीआर कैटेगरी येस होनी चाहिए तो मतलब एजुकेटेड हो। इसके लिए कम से कम मिनिमम 10th आपने की हो होनी चाहिए और वो सर्टिफिकेट आप लेके जाओगे केंद्र में। इसके बाद आधार नंबर ऑप्शनल है। तो ये डिटेल सेव हो गई है। अब हमारे पास हमें नेक्स्ट करना है, पहले सेव माई डिटेल्स करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। आप ऊपर देख सकते हो कि एक लाइन आ रही है कि आपकी डिटेल सेव हो गई हैं, बट अभी आपका एप्लीकेशन पूरा नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है फादर नेम, मदर नेम एंड लीगल गार्डियन नेम। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो ये नेम होते हैं ये एजुकेशन प्रूफ के अकॉर्डिंग मिलते हैं। 10th का सर्टिफिकेट इसलिए बहुत ज़्यादा मेन हो जाता है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ, आपके एजुकेशन का प्रूफ प्लस आपका नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम, तीनों सभी चीज़ें ले ली जाती हैं, सिर्फ एड्रेस छोड़ के। इसलिए पासपोर्ट में 10th का सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा मेन हो जाता है। तो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे फादर नेम होगा वही आएगा, मतलब सिर्फ 10th पे जो आपके एजुकेशन प्रूफ है वही आएगा। अगर आप उससे डिफरेंट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, पर उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अपना एजुकेशन प्रूफ को भाई क्रॉस चेक कर लो। अगर नहीं सही है तो पहले मैं कहता हूँ कि आप पहले उसकी करेक्शन करा के उसके बाद अपॉइंटमेंट लो। तो अब हम यहाँ पे इसका फादर नेम डालते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, अभी आपको मुझसे बताने के लिए डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं शाम डाल देता हूँ, मदर नेम मैं रानी डाल देता हूँ और इसको हम फिर सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हो गए सेव माई डिटेल्स। अब नेक्स्ट कर देंगे। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एड्रेस के लिए। तो फटाफट हम कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जो भी। अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, लेकिन आपके जो आधार कार्ड पे या जो आप एड्रेस लेना चाहते हो, अगर आपके आधार कार्ड पे सही है, अगर आपके वोटर कार्ड पे सही है, आप उसके अकॉर्डिंग ही एड्रेस डालोगे। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी डाल रहा हूँ, XYZ, हाउस नंबर, सब कुछ भी डाल दे रहा हूँ। तो ये आपको सिर्फ मैं बताने के लिए, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही डालना है। ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कौन सी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, और ये सब सेलेक्ट करना है। आपकी जो पुलिस स्टेशन है वो नियर बाय कौन सा पड़ता है, आपने वो सेलेक्ट करना है। अगर आप नहीं सेलेक्ट करोगे तो वो पिन कोड के अकॉर्डिंग वैसे खुद भी उठा लेगा, लेकिन अगर आप जानते हो तो आप खुद भी कर सकते हो टाइप। तो आपने ये काफ़ी ध्यान से भरी है डिटेल्स, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स भरी हैं आपको समझाने के लिए। ये आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सब सेलेक्ट करना है, पिन कोड के अकॉर्डिंग आपके पास सब कुछ आ जाएगा, बट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही डालना है। लेकिन कई बार क्या होता है, कईयों का एड्रेस बहुत बड़ा होता है, पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन हो नहीं पाता, तो वो सोचते हैं कि उनका एड्रेस पूरा आएगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, केंद्र में जाके करेक्शन हो जाती है, आपको पूरा एड्रेस मिल जाता है। इसको हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इससे पहले एक और ऑप्शन आ रहा है कि आप अपना विलेज नेम डालें और मोबाइल नंबर करेक्ट करें। मेरा एक नंबर मिस हो गया तो मैं यहाँ पे एक नंबर डाल रहा हूँ। अभी भी नंबर मुझे एक रह गया, तो आपने इसमें कंट्री कोड भी नहीं यूज़ करना है, और मेरा एक नंबर रह गया था, वो नंबर मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये हो जाने के बाद अब आपके पास आता है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट।
कि इमरजेंसी में आपका नंबर डाटा में किसका रहेगा। तो आप यहाँ पे अपने किसी भी फ्रेंड, अंकल जिससे आपकी अच्छी बनती है, किसी का भी नंबर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे राम के, ऐसे नाम तो कोई है नहीं, ऐसे भी किसी का नाम डाल देता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने फादर का नाम, भाई का नाम और उनका फ़ोन नंबर दे सकते हो। ये पासपोर्ट के अंदर नहीं आता, ये बस एक रिकॉर्ड में ऐड हो जाता है। तो ये मैं कोई सा भी नंबर डाल रहा हूँ, कोई ओरिजिनल नंबर नहीं है। जो मैंने अभी तक कोई भी डिटेल्स डाली है इसमें से कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ। तो ये सेव हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपने कभी डिप्लोमिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट कैरी किया है। ये वो पासपोर्ट होते हैं जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई नेवी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर इंडिया को रिप्रेजेंट करने इंडिया से बाहर जाता है तो उनको ऑफिशियल पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए जाते हैं। तो आप इसको नो करना है। और इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आपने कभी पासपोर्ट पहले कभी अप्लाई किया है। अगर आपने इससे पहले कभी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले के वहाँ के अंदर गए हो तो उसकी डिटेल्स डालनी है। अगर आप नहीं गए यहाँ तक तो आपको सिंपल नो करना है दोनों को, और उसके बाद से माई डिटेल्स करके आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि एक्चुअली ये जो ऑप्शन आए हैं इसको सबको आपको नो करना है। इसमें सिंपल ये पूछा गया है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा या आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई तो नहीं चल रही किसी के खिलाफ, कभी आप इसी पे वापस तो नहीं आए इमरजेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर। तो आपने इसको सिंपल साहब को नो करना है, और नो कर देने के बाद आपको उसको सेव माई डिटेल्स करके नेक्स्ट करना है। सिंपल सा एक पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं कि अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, किसी ने भी आपके ऊपर केस किया हुआ है, तो आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। आपने किसी पे केस किया वो अलग बात है, तो उस केस में बन सकता है, लेकिन अगर आप पे किसी का केस किया हुआ है तो नहीं हो सकता। तो अब आपके सामने जो आया है आपका पासपोर्ट का प्रीव्यू आया है कि आपका पासपोर्ट कुछ इस तरह का दिखाई कि हमारा पासपोर्ट कुछ इस तरह का दिखेगा बन जाने के बाद। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पासपोर्ट का एक लेआउट आ चुका है हमारे पास कि इस तरह दिखेगा कि हमारा गिवन नेम में राम आएगा, सरनेम में सिंह आएगा, नेशनलिटी इंडियन आएगी, प्लेस ऑफ बर्थ पंचकूला, डेट ऑफ बर्थ मेल, ऊपर यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जब आपका पासपोर्ट आएगा तब शो करेगा। यहाँ पे डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, यहाँ पे कहाँ से इशू हुआ है, ये आपका नाम हो गया, सरनेम हो गया, आपकी नेशनलिटी हो गया, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ होगी। जो लास्ट पेज होता है वहाँ पे आपके फादर का नेम आता है ऊपर, उसके बाद मदर नेम, यहाँ पे आपका एड्रेस, कुछ आपका और यहाँ पे आपकी फ़ोटो, यहाँ पे आपका सिग्नेचर, कुछ इस तरह होता है पासपोर्ट। जब आप पासपोर्ट बनवाने जाओगे तो आपको वहाँ पे दिखाया भी जाएगा कि आपका पासपोर्ट कैसे आएगा, कि कैसा आपका पासपोर्ट दिखेगा बन जाने के बाद। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपसे दो ऑप्शन मांगे जा रहे हैं कि आप प्रूफ ऑफ बर्थ का क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हो। तो सबसे बेस्ट है कि आप आपके सामने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये सब चीज़ें दे सकते हो। एक सबसे बेस्ट है कि सबसे बेस्ट होता है आधार कार्ड, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट जो सबके पास होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप दे सकते हो। लेकिन आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तो आपको ज़्यादा प्रेफर वो ये कहेंगे कि आप अपना 10th का सर्टिफिकेट दो, मैट्रिक सर्टिफिकेट दो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, दो चीज़ें काम इकट्ठे, 2-3 चीज़ें इकट्ठे हो जाती है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी कम हो जाते हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स थोड़े कम कैरी करने पड़ते हैं। वरना आप चाहो तो आप इसके बाद लिस्ट आती है, आप जैसे कि इसमें लिस्ट आई थी, आप इसमें से कोई सा भी दे सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ, तो मैंने 10th का सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया। एड्रेस के लिए आप सब नॉर्मली आधार कार्ड करते होंगे, लेकिन इसमें और भी ऑप्शन आते हैं। आधार कार्ड आता है, आर्म लाइसेंस आता है, बैंक की कॉपी आती है, बैंक की कॉपी आती है, ड्राइविंग लाइसेंस किसी केसेस में काम करता है, किसी केसेस में काम नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके नाम पे है तो ही चलेगा, तो सिंपली इसको आधार कार्ड कर देते हैं। इससे ईजी है जो आधार कार्ड। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आप मेजर हो और आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देना चाहते हो एड्रेस प्रूफ में, तो वो आपका नाम का होगा तो ही चलेगा, आपके फादर नेम, मदर नेम का नहीं चलेगा। उसके बाद आकर हमें एक ऑप्शन आता है कि ये 50 रुपये की सर्विस, आप SMS सर्विस लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, आपको इसको पे करने पड़ते हैं जब आप अपॉइंटमेंट लेके वहाँ चले जाओगे। तो आप इसको येस कर दो, ठीक है। कुछ ज़्यादा 50 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहती हैं
जितनी भी रिलेटेड्स हैं। उसके बाद आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो वहाँ की वो भर दो कि हम यहाँ से भर रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ डाल देता हूँ जैसे कि। उसके बाद आई एग्री, उसके बाद सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म हो जाने के बाद जो आपका आपने इसका प्रिंट लेके, ये आपके सामने आ गया, आपको इसका प्रिंट लेके अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है। ये देखिए आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, और इसमें कुछ बातें लिखी होती हैं नीचे। जब इसका प्रिंट आउट लोगे तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा होता है कि आपको 2 फोटो कॉपीज चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। अब आपने बैक आना है, अब आपने पेमेंट करनी है। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास साइड में जो सर्विस में ऑप्शन आता है व्यू सेव्ड एंड सबमिट एप्लीकेशन, आपको उसको क्लिक करना है। आपने इस जीमेल से जितने भी फाइल सबमिट्स किए हैं वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैंने लास्ट वाली की है, तो मैं अभी राम सिंह वाली, तो इसको क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसकी हमने पेमेंट करनी है, तो हमने इसको क्लिक किया, फिर पेमेंट और अपॉइंटमेंट पे गए, तो यहाँ पे क्या पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आप इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद अगर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कैसे पेमेंट करनी है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नीचे दे रखी है। तो हम ऑनलाइन पेमेंट पे करते हैं और आप चालान भी निकलवा सकते हैं। चालान मतलब है कि आपका SBI का चालान निकल जाएगा, आप बैंक में जाके पेमेंट के कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास अगर डेबिट कार्ड, UPI कुछ भी यूज़ करते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बात बता रहा था कि ऐड वाली, वो यहीं पे आके मैटर करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल पेमेंट है वो 1500 रुपये है। अब आपके सामने कुछ ऑप्शन आ चुके हैं कि जो आप मैं चंडीगढ़ लोकेशन भरी थी कि जो अपॉइंटमेंट है कब कब की अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में आपको दिखा रहा है कि 1 तारीख में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अम्बाला में आपको 2 तारीख की मिलेगी। चंडीगढ़ में आपको 1 तारीख की मिल जाएगी, अम्बाला में आपको 2 तारीख की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। यानी आप 2 तारीख को जो ये डेट दिखा रहा है कि आप इस तारीख को वहाँ जा सकते हो। लुधियाना को 3 तारीख की मिलेगी। RPO चंडीगढ़ आपको नहीं मिलेगी। ये जो पोस्ट ऑफिस हैं ये छोटे होते हैं, इनमें थोड़ा काम होल्ड होता है। आपका जो मेन है वो ये 3 है। तो मैं चंडीगढ़ की लूँगा क्योंकि सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट जो वहीं की मिल रही है। तो मैंने PSK चंडीगढ़ क्लिक किया। नीचे यहाँ पे एड्रेस आ गया है चंडीगढ़ का कि कहाँ पर है ये PSK। अब मैं नॉर्मल कैरेक्टर डालता हूँ। ये जो आपको मैं स्टार्टिंग में बात बता रहा था वो ये रही बात। आपको मैंने कहा था 1500 लगते हैं, लेकिन अगर आप ऐड वाले वेबसाइट से जाएंगे तो आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे 2500 600। कई बार होता है लोगों के 3-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो आपने फेक साइट्स पे, एजेंट साइट्स पे नहीं जाना है, आपने ऑफिशियल साइट से ही एप्लीकेशन करनी है। तो अब यहाँ पे आ गया कि आपको डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये आप पूरी देखेंगे पूरे मंथ की अवेलेबल है चंडीगढ़ में। ये जो ग्रीन शो कर रही है ये पूरे मंथ की शो कर रही है कि आप इस दिन में से किसी भी दिन की अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। तो आपको जैसे मैं एक को कर लेता हूँ कि मुझे 1 तारीख की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैंने 1 तारीख को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो एक बात आपको बता देता हूँ कि आप सिर्फ डेट सेलेक्ट कर सकते हो, आप टाइमिंग सेलेक्ट नहीं कर सकते। टाइमिंग ये खुद देता है कि आपको कब आना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके आगे कि आपको कौन से पेमेंट से पे करनी है। पे कर लेने जैसे आप पे कर देंगे, जो आपको मैंने पहले एक पेज दिखा रहा था
वहाँ पर आपकी डेट और टाइमिंग शो कर देगी। वो मैं आपको इसका प्रिंट आउट लेके आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है। इस वीडियो में इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भाइयों लाइक शेयर कमेंट कर देना, करो ना करो पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।